बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक हेयर रिमूविंग पर है। हेयर रिमूवल के लिए जो जो तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं उसके बारे में बात करेंगे, उनके बेनिफिट्स और साइड इफ़ेक्ट और कौन से तरीके बेस्ट हैं, कौन से सही से काम नहीं करते, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। हेयर रिमूविंग के लिए जो जो चीज़ें यूज़ होती हैं काफ़ी सारी हैं। थ्रेड भी यूज़ किया जाता है। उसके अलावा मशीन्स काफ़ी सारी मार्केट में आ चुकी हैं जो हेयर रिमूविंग के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। वैक्स यूज़ होती हैं। वैक्स में भी डिफरेंट किस्म की वैराइटीज़ आ चुकी हैं जो कि वैक्स के लिए यूज़ होती हैं, हेयर रिमूविंग के लिए यूज़ होती हैं। सबसे पहले जो चीज़ आपको बताऊंगी वो रेज़र है। कुछ लोग हेयर रिमूविंग के लिए रेज़र का इस्तेमाल करते हैं। रेज़र के इस्तेमाल से रेज़र के इस्तेमाल के जो गलत कंसेप्शन है उसको उसके बारे में बात करेंगे। एक इस तरह की वीट की मशीन यूज़ होती है हेयर रिमूविंग के लिए जिससे हेयर रिमूव हो सकते हैं। इसके अलावा एक इस टाइप की मशीन्स आती हैं जिसके ऊपर दो इस तरह से लगे हुए होते हैं पीसेस जो हेयर को रिमूव करते हैं। इसके अलावा वैक्स यूज़ होती है। वैक्स जो है वो बीन वैक्स भी यूज़ होती है जो गर्म करके यूज़ की जाती है, और इस तरह की फिंगर वैक्स भी इस्तेमाल की जाती है हेयर रिमूविंग के लिए। इसके अलावा थ्रेड से भी हेयर रिमूव किए जाते हैं, लेकिन वो पेनफुल वर्क है, उससे पेन काफ़ी। अब सबसे पहले हम रेज़र की बात कर लेते हैं। रेज़र के बारे में जो एक मिसकंसेप्शन है वो ये है कि रेज़र से जो है वो बाल थिक निकल आते हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि रेज़र यूज़ करने से बाल थिक निकल आते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाल हल्के नहीं होते लेकिन बाल घने भी नहीं निकलते। इसका इस्तेमाल जो है वो इजी होता है। जब आप बात ले रहे हो आप उस टाइम पे इसको यूज़ कर सकते हैं किसी भी सोप या शावर जेल का यूज़ करके, तो आप इससे बाल अपने रिमूव कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें सिर्फ ये है कि ब्लेड्स होने की वजह से रिस्की हो जाता है। जो लोग यूज़ करते हैं वो तो आदी हो जाते हैं, लेकिन जो न्यू होते हैं, नया स्टार्ट करते हैं, तो कट वगैरह लगने का ख़तरा होता है। सिर्फ इसके इस रिस्क की वजह से ये थोड़ा सा रिस्की है, ब्लेड्स की वजह से। बाकी इसमें कोई डिफेक्टेड नहीं। दूसरे नंबर पे ऐसी मशीन्स आती हैं, थ्रेडिंग मशीन्स भी कहलाती हैं। कुछ इस शेप की होती हैं, कुछ दूसरी शेप की होती हैं। ये मशीन्स जो हैं, इस मशीन के एक तरफ छोटा ब्लेड्स हैं और एक तरफ बड़े ब्लेड्स हैं। ये बेसिकली आईब्रोज़ के लिए जो है डिज़ाइन की गई थी, लेकिन इससे लोग जो है वो सम टाइम अपने लेग्स के या आर्म्स के बाल भी रिमूव करते हैं। ये बेसिकली बालों को प्लक नहीं करती, ये बालों को कट करती है। इसको मैं आपको यूज़ करके दिखाती हूँ अपनी बॉडी पे। इसको यूँ जब इस्तेमाल किया जाता है तो ये बालों को कट करती है। अब ये ऊपर से तो बाल मेरे लग रहा है कि जैसे साफ़ होते जा रहे हैं, लेकिन जब आप इसको गौर से देखेंगे स्किन को, तो छोटे छोटे एजेस जो हैं वो हेयर्स के वहीं पर मौजूद होंगे, जो कि सम टाइम बहुत बुरे लगते हैं। तो मैं इस मशीन को इतना रिकमेंड नहीं करती। मोटे मोटे आईब्रो की थ्रेडिंग के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं वक्ती तौर पर। अगर आप पार्लर नहीं जा सकते या ख़ुद नहीं थ्रेड से कर सकते, तो आप कहीं आना हो तो इमरजेंसी के तौर पर आप इसको आईब्रोज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा बाजुओं और आर्म्स के लिए बाजुओं और लेग्स के लिए मैं इसको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी। मुझे ये इतनी इफ़ेक्टिव यूज़फुल नहीं लगती। बेसिकली जो है बनाने वालों ने ये आईब्रोज़ के लिए बनाई है मशीन। आईब्रोज़ के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट जिस मशीन को मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो इस टाइप की मशीन होती है। ये मशीन मैं कहूँगी बेस्ट मशीन है। ये बग़ैर पेन के आपके बाल बिल्कुल ऐसे रिमूव कर देती है जैसे वहाँ पर बाल थे ही नहीं। बेसिकली ये भी हेयर्स को कट करती है, लेकिन इस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है कि ये बिल्कुल भी उसको जड़ से रिमूव कर देती है। वो बिल्कुल भी स्किन पर पता नहीं चलता कि इसने बालों को कट किया है। बिल्कुल अच्छे तरीके से कट करती है कि बिल्कुल हमें वो विज़िबल या उसके एजेस नज़र नहीं आ रहे होते। इस मशीन का सिर्फ एक मसला है कि इसको आप थिक हेयर्स पे यूज़ नहीं कर सकते। इसको आप थिन हेयर्स पे ही यूज़ कर सकते हैं, जैसे अपर लिप्स के हो गए या फेस की थ्रेडिंग हो गई। उसके लिए आप इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके हैंड्स पर हल्के बाल हैं या जो फिंगर्स की जो ये पार्ट्स होते हैं,
इन पर नकल्स का जो एरिया होता है उधर भी आप वहाँ हल्के बाल होते हैं तो वहाँ पर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्के बालों पर यूज़ करने के लिए बिल्कुल बेस्ट मशीन है ये, बिल्कुल भी इससे पेन नहीं होता और बाल बहुत अच्छे से रिमूव हो जाते हैं। और इसको आप कहीं भी कैरी कर सकते हैं, कहीं भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन गाड़ी में बैठे हुए अगर आपको इमरजेंसी में नज़र आए कि आपने अपर लिफ्ट नहीं किए या आपको हैंड पे बाल नज़र आए तो आप इसको फ़ौरन से गाड़ी में बैठे बैठे 5 मिनट में इसको रिमूव कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे से हेयर्स को रिमूव कर देती है। लेकिन ये मशीन जो है वो हार्ड हेयर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है, हार्ड हेयर पे वर्क नहीं करती। अगर इन तीनों मशीनों में से किसी एक को नंबर 1 देना हो तो मैं इस मशीन को नंबर 1 पे रखूँगी, क्योंकि इन तीनों में से ये मशीन सबसे अच्छा वर्क करती है और सबसे ज़्यादा यूज़फुल है हेयर रिमूविंग के लिए। एटलीस्ट आप इसके फेस के या अपने हैंड्स के जो थिन हेयर है उसको आसानी से रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद जो तरीका यूज़ होता है वो वैक्स का यूज़ होता है। आजकल फिंगर वैक्स जो है वो बहुत इन है, इजी टू यूज़ है। ऐसी ये जेल फॉर्म में होती है, ये वैक्स होती है और सॉफ्ट होती है। इसको गर्म करना नहीं पड़ता, गर्म किए बगैर इसको डायरेक्टली हमने अप्लाई करना होता है। तो ये फिंगर की मदद से ही इसको हम रिमूव करते हैं तो हमारे हेयर जो है वो उस जगह से रिमूव हो जाते हैं। दूसरी वैक्सेस भी इस्तेमाल की जाती हैं पार्लर्स में, लेकिन उन वैक्स का मसला ये होता है कि कभी वो ठंडी हो जाती हैं, फिर उनको बार बार गर्म करना पड़ता है, फिर स्ट्रिप्स चाहिए होती हैं, स्ट्रिप्स का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है और बहुत जो है टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। और अगर पार्लर में जाके हम ये सब प्रोसेस करवाएं तो हाइजीन का मसला भी होता है और उसके अलावा पैसे भी बहुत सारे लग सकते हैं। और थर्डली ये कि वो वैक्स जो है वो इतने अच्छे से रिमूव नहीं करती, उसके बाद भी उस वैक्स के इस्तेमाल के बाद भी थ्रेडिंग करनी पड़ती है। पार्लर्स में की जाती है थ्रेडिंग, उसके बाद भी थ्रेड की मदद से उनके जो रह जाते हैं हेयर्स उनको रिमूव किया जाता है। ये वैक्स मेरे ख्याल में बहुत इजी टू यूज़ है, घर में आसानी से इसको हम यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका डेमो कि यहाँ पर मेरे आर्म्स में बहुत हेयर्स हैं और ये मैंने इसीलिए अभी तक छोड़े हुए थे कि मैं डेमो के करके दिखाऊंगी। अब इसके लिए आपको सबसे पहले तो ये कि आप ऐसी जगह पर बैठेंगे जहाँ पर आपको पसीना ना आए, गर्मी ना हो, स्वेटिंग ना हो। दूसरी बात ये कि आप जो है वो पहले इसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे टिशू से, अगर थोड़ा सा भी मॉइस्ट हो आर्म में या बाजू में या जहाँ से भी आप रिमूव कर रहे हैं वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद आप पाउडर जो है जहाँ से आपने वैक्स करनी है वहाँ पर पाउडर अप्लाई करेंगे और पाउडर की एक लेयर सी लगा देंगे। उसकी रीज़न ये है कि जितना मॉइस्ट होगा वो पाउडर जो है वो सक कर लेगा और वैक्स जो है वो अच्छे से हो जाएगी, बार बार अप्लाई नहीं करनी पड़ेगी। इसको यूज़ करने का बहुत आसान सा तरीका है। इसको आप फिंगर की मदद से अपने अफेक्टेड एरिया पर लगाएंगे। जिस रुख पर बाल हैं उस रुख पर आप इसको अप्लाई करेंगे। मैं छोटे छोटे पार्ट्स में आपको करके दिखाऊंगी ताकि जो नए करने वाले हैं वो आसानी से इसको समझ सकें। उसके बाद आप इसको फिंगर के साथ टच करके और एकदम से पुल करेंगे तो वहाँ से हेयर्स आपके रिमूव हो जाएंगे। ये देखें कि उस एरिया में हेयर मेरे रिमूव हो गए। इसका एक और चीज़ ये कि ये बार बार जो है वो रीन्यू नहीं करनी पड़ती। इसी को जो हमने एक पोर्शन पे यूज़ की इसी को हम दोबारा अप्लाई करेंगे और इसी से हम दोबारा भी हेयर को रिमूव करेंगे। हेयर्स के रुख पे हमने इसको लगाया, जिस रुख पे हेयर्स हैं उस रुख पे अप्लाई किया और फिर फिंगर की मदद से ऑपोजिट रुख में हमने इसको पुल ऑफ कर देना है। ऐसे ऑपोजिट रुख में आप पुल ऑफ करेंगे तो ये सारे हेयर्स को जड़ से निकाल देगी। इसकी सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि ये जड़ से इन हेयर्स को रिमूव कर देगी। अभी आपको बिल्कुल पैच डिफरेंट नज़र आ रहा होगा क्योंकि यहाँ से हेयर रिमूव हो गए हैं और जो पिछला पैच है वहाँ पे हेयर्स अभी मौजूद हैं और जो फ्रंट वाला था उस पर मैंने मशीन से किए थे तो वो भी डिफरेंट लग रहा है। इसमें आपको हेयर्स जब आप यूज़ करेंगे तो आपको हेयर्स इसमें निकले हुए बाकायदा नज़र आएंगे, आपको फ़ील होंगे कि इसमें जो प्लग किए हैं हेयर्स वो उसमें मौजूद हैं। और इसको यूज़ करने के लिए सिंपल आसान तरीका ये है कि आप पास में पानी का बाउल रख लेंगे तो आप इसको एक दफ़ा यूज़ करने के बाद उस पानी के बाउल में अपना हैंड जब डिप करेंगे तो ये सारी वैक्स फ़ौरन से रिमूव हो जाएगी, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं रहेगी, हाथ पर चिपकी नहीं रहेगी, आराम से सारी की सारी पानी में सिर्फ हाथ डालने से ही वो सारी रिमूव होकर उतर जाएगी। इसको मैं आपको हाथ पर अप्लाई करके दिखा रही हूँ। किसी भी एरिया के आपने रिमूव करने हो तो आप इससे कर सकते हैं।
एक और चीज़ ये कि अगर आपके बहुत थिक बाल हैं और आप फिंगर वैक्स से रिमूव नहीं कर पा रहे, तो इसके साथ आप स्ट्रिप भी यूज़ कर सकते हैं। इसको अप्लाई करके ऊपर स्ट्रिप लगा के भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली जिस टाइप के बाल आंच पे और लेग्स पर होते हैं, इससे रिमूव हो जाते हैं, स्ट्रिप की ज़रूरत नहीं पड़ती। मुझे वैक्स में जितनी भी वैक्स इस्तेमाल होती हैं, सबसे ज़्यादा बेस्ट ये फिंगर वैक्स लगती है, क्योंकि आप इसको इजीली घर में यूज़ कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर सकते हैं। छोटे छोटे पार्ट्स में यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छी बात है, ज़्यादा बड़े पार्ट्स में यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। आराम से रिलैक्स होकर छोटे पार्ट्स में इस्तेमाल करें, ताकि अच्छे से एक ही दफ़ा में बाल निकल जाएँ। ये देखिए कितने अच्छे से ये रिमूव हो जाती है, बिल्कुल भी स्किन पर स्टिकी नहीं रहती। फिंगर के साथ ही सारी की सारी वैक्स जो है वो उतर जाती है। अब हाथ एकदम से वैक्स होने के बाद नीट सा लगना शुरू हो गया। इसी को हम दोबारा अप्लाई कर लेते हैं। 2 से 3 दफ़ा जितनी वैक्स लगाई गई होती है, 2 से 3 दफ़ा दोबारा लगा के तो उसको हम रिमूव कर सकते हैं, और उसके बाद उसको हम पानी से वॉश करके फिर से नया बैज अप्लाई करते हैं। इस वैक्स का एक फ़ायदा और ये है कि ये डेड स्किन को साथ में रिमूव करती है। जितनी भी बॉडी पे डेड स्किन बनी होती है, जब आप इस वैक्स का फिंगर वैक्स का इस्तेमाल करते हैं, तो वो वैक्स जो है साथ में डेड स्किन को भी रिमूव कर देती है। आपके आर्म से, आपके लेग से जितनी डेड स्किन होगी वो साथ में उसको रिमूव कर देगी। मैं नेचुरलाइज की वैक्स यूज़ कर रही हूँ, आप किसी भी कंपनी की फिंगर वैक्स यूज़ कर सकते हैं। देखें हाथ एकदम से नीट और शाइनी लगने लग पड़ा है। हाँ, अगर सम टाइम आपको फ़ील हो कि पुल ऑफ करने की वजह से रेडनेस हो रही है, तो वहाँ पर आप बाद में आइसिंग भी कर सकते हैं, या फिर फिटकरी को गीला करके उसको आप मल लेंगे, या फिटकरी का पानी लगा लेंगे। उससे ये होगा कि एक तो बाल जो है वो फिटकरी का पानी लगाने से एक तो बालों की ग्रोथ कम होगी, बाल आना कम हो जाएंगे, हल्के हो जाएंगे, और दूसरा ये होगा कि जो भी आपकी रेडनेस या हुई है वो ख़त्म हो जाए। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।